तक आने वाली हमारी नस्लों की नस्लों को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। बहुत ही खूबसूरत माहौल, बड़ी ही खूबसूरत महफिल। मोहतरम जनाब हाजी यूनुस साहिब और आपके बेटे गुलाम फरीद साहिब, अल्लाह ताला इनके इस शौक़ को कबूल फरमाए। मैं हमेशा ऐसे मौका पे अर्ज किया करता हूँ कि महबूब की महफिल को यकीनन महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हमारे पास तकरीबन 15 मिनट हैं और मैं आपकी तवज्जो बड़ी भरपूर चाहूँगा। अजीज दोस्तों, कुरान पाक की एक बड़ी खूबसूरत आयत मैंने आपके सामने पेश की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरमला ऐलान फरमा रहा है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि लोगों मेरा नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम्हारे करीब है। क्योंकि वक्त कलील है, बिला तमहीद में छोटी छोटी दो अर्ज़ें करना चाहूँगा, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह हमारे दिलों को रोशन फरमा दे। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, बात के नुक्ते की लज्जत को आपने लेना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहा है लोगों को कि ऐ लोगों, मेरा नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम्हारे करीब है। मेरे साथ जरा मिल के पढ़िए, मेरा नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम्हारे करीब है। और अल्लाह अपने लिए कह रहा है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तुम्हारी शारब से ज्यादा तुम्हारे करीब हूं। जरा नुक्ता आपने समझ लेना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए इंशाअल्लाह शौक और मोहब्बत पैदा फरमा देगा। मैं फिक्रा दोहरा रहा हूं, अपने लिए अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हारी शारग से ज्यादा तुम्हारे करीब हूं, शारग से ज्यादा तुम्हारे, और अपने नबी के लिए कह रहा है कि मेरा नबी तुम्हारी जान से ज्यादा तुम्हारे करीब है। जरा गौर कीजिए ना फिर के बात किधर को जा रही है, कि शारग कटती है तो जान निकलती है। शारग कटती है, जरा फिक्रा दोहराइए, शारग कटती है तो जान निकलती है। तो कुरान की नस से साबित हो रहा है, शारग कटे तो जान निकलती है। जहां पर जान की भी जान की इंतहा होती है, वहां से हुब्बे मुस्तफा की इब्तिदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो रब का कुरान कह रहा है, अल्लाह का महबूब का फरमान कह रहा है। अजीज दोस्तों, इस बात को पक्का ज़हन के अंदर उतार लीजिए, ईमान है ही हुब्बे मुस्तफा का नाम, ईमान है ही हुब्बे मुस्तफा का नाम। हमें अगर कोई बहकाए, कोई लटकाए, कोई घुमाए, अरे बाबा हमें किस हिम्मत को लेके जाते हो? खुदा की इज्जत की कसम, इससे बड़ा और एहसान क्या हो सकता है? अल्लाह ने हमें आमिना के लाल के लड़ लगाया है। ईमान की ताजगी के लिए मैं सिर्फ एक हदीस अर्ज करूंगा, ईमान की ताजगी के लिए। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत फरमाते हैं। हजरत उकबा बिन आमिर, आप इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन शुहदाए उहद शहीद हुए थे, हजूर उस दिन तशरीफ लेके आए मैदान उहद में। हजूर तशरीफ लाए, आपने मिंबर सजाया, मिंबर पे बैठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार बातें की, खुदा दी कसम चासा चार बातें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, मैं उहद के मैदान में बैठ के हौज़े कौसर को देख रहा हूं। बुखारी है और इंशाअल्लाह लज़्ज़त आ जाएगी। चार बातें और अकीदे की सही बातें। हजूर ने फरमाया, मैं मैदान उहद में बैठ के हौज़े कौसर को बोलो देख रहा हूं। दूसरी बात हजूर ने फरमाई, आपने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने खजाने पैदा किए हैं, वो सब की कुंजियां मैं मोहम्मद के हाथ में हैं। और तीसरी बात आपने फरमाई, आपने फरमाया लोगों, मुझे ये खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे।
चौथी बात फरमाई, हाँ ये खौफ जरूर है दुनियादारी में मुब्तला हो के तुम हलाक हो जाओ। हमें आज करना क्या है, हासिल गुफ्तगू और तकरीबन हमारी बात कंप्लीट। हमें आज करना ये है, हमने सिर्फ ये देखना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया क्या है और आपने कहा क्या है। हजरत जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में थे और कुछ लोग खड़े थे, तो हजूर ने फरमाया बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं और सैयदना जनाब उमर बिन खत्ताब और दो लोग और गली में आ रहे थे। जब हजूर ने फरमाया ना बैठ जाओ, तो वो हम गली में ही बैठ गए। वो गली में कोई राह चलता था, उन्हें क्या चले हो, हजूर ने अंदर आ लिया नु क्या है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि झल्ले ऐसी नहीं, ओ झल्ला तू है, मुस्तफा दा हुक्म हर जमाने वास्ते है, हर मकान वास्ते है। क्यों ना फिर असी कहिए कि सकूने कल्ब मिला ओ लज्जत हयात मिले। लज्जत मिलेगी, मेरे नाल मिल के पढ़िया, सकूने कल्ब मिला ओ लज्जत हयात मिले। अरे मुस्तफा जो हमको मिले, मुस्तफा जो हमको मिले, मिलके मुस्तफा जो हमको मिले ओ सारी कायनात मिले। जिसको हजूर मिले और कायनात मिली, मुस्तफा जो हमको मिले, लज्जत तो फिक्रे की जरा चेक कीजिए। मुस्तफा जो हमको मिले वो सारी का, जिन्ना जिन्ना नु हजूर मिले वो फरीदुद्दीन गंजे शकर बन गए, वो शहंशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन बन गए। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही हजूर बा फरीद साहब के कोल हाजिर हुए और अर्ज कर लगे, हजूर एक जुमला है उसका जवाब अज लेके उठना है। पूछने आया कि रब तुहाडी इन्नी क्यों मनदा है, रब तुहाडी इन्नी, अल्लाह आपकी इतनी क्यों मानता है। जरा जवाब सुनिए और अल्लाह हमारे ईमान की लज्जत को ताज़ा फरमा देगा। याद रखिए इस बात को, अल्लाह का जो वली होता है, सबसे बड़ी जो सिफात अव्वल में उसके अंदर सिफत होती है वो ये होती है कि उसके अंदर मैं नहीं होती, उसके अंदर बोलो मैं नहीं होती, मैं नहीं होती। वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब वाली बात है ना, आप फरमाते हैं किसी आशिक ने जाके महबूब के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन है, कहा मैं तेरा आशिक हूं। अंदर वाली आवाज ने कहा दफा हो जाओ, तुम मेरे आशिक हो ही नहीं सकते। हजरत रूमी कहते हैं कि वो बंदा पूरा साल तड़पता रहा, फड़कता रहा, जुदाई सहता रहा कि यार कमी तो न थी, तो फिर क्यों कहा मेरे यार ने कि तू आशिक हो ही नहीं सकता। जब हासिल नुक्ते पे आन पहुंचा तो दरवाजा जाके दस्तक दी, आवाज आई कौन है, तो कहने लगा अंदर भी तू है बाहर भी तू है, अंदर भी तू है बाहर भी तू है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने पूछा हजूर अल्लाह आपकी इतनी क्यों मानता है। हजूर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया ना निजाम बाबा हम तो इस काबिल नहीं है, अगर उसकी मेहरबान जात का कर्म होता है तो ये उसकी करीबी है। कहा नहीं हजूर आज ये बताना पड़ेगा। आपने उस लम्हे ये शेर बोला, आपने फरमाया काले मेरे कपड़े ओ काला मेरा वेश ओ गुनाही भड़िया मैं फिरा लोग कहते रहे। आपने फरमाया भाई मेरा अंदर माइल काला है, वो भी निजामुद्दीन औलिया थे। कहा हजूर ऐसे नहीं, ये बताना पड़ेगा कि रब इतनी क्यों मानता है। तो हजरत बाबा फरीद ने जो रात से पर्दा उठाया, खुदा की कसम चस आ गई बात की। आपने फरमाया जब 40 साल अल्लाह के हजूर सजदे करते, तस्बीह करते, रको अल्लाह के हजूर सजदे करते, तस्बीह करते, रको करते, उसी का नाम लेते लेते गुजर गए 40 साल।
तो 40वें साल के करीब हम एक दिन सजदे में थे कि दर्जा अव्वल का इल्का हमारे दिल पे उतरा, जो फरीद कहे सो हो, जो फरीद कहे सो, बात की लज्जत को लेना है, जो फरीद कहे सो हो। हजूर बाबा फरीद कहते हैं हम सजदे में ही रहे, हमने कहा ना मालिक जो तेरा हुक्म है वही हक है। दोबारा हुक्म दूसरी बार उतरा। आप फरमाते हैं अल्लाह राजी इतना था, अल्लाह मोहब्बत इतनी फरमा रहा था। दोबारा हुक्म आया जो फरीद कहे सो हो। हमने फिर सर झुकाए रखा, ना मालिक तेरा हुक्म हक है। फरमाते हैं जब तीसरी बार वही हुक्म उसी शिद्दत से फिर उतरा, जो फरीद कहे सो हो। बाबा फरीद कहते हैं मैंने सर सजदे में ही रखा और कहा मालिक जैसे तू राजी वैसे तेरा फरीद राजी। आप फरमाते हैं चौथी बार अल्लाह ताला का हुक्म बड़े लाड से आया, फरीदुद्दीन तूने खुश कर दिया। अगर पहले हुक्म पर जो हमने उतारा था, जो फरीद कहे सो हो, अगर पहले हुक्म पे भी तू कह देता ठीक है जी जो मैं कमा होवे। आपने फरमाया हम तुझ पे राजी थे, तेरी जिंदगी तक जो तू चाहता था वो होना था। तूने कमान जो थी हमारे ऊपर ही फेंकी, तो लो सुन ये तेरे रब का ऐलान है, अब कयामत तक जो फरीद कहेगा वो होता रहेगा। वजह क्या है इस बात के अंदर? अरे उनके जो गुलाम हो गए, देख लो जाके जागीर बादशाह की कब्र भी लाहौर दे विच, ते मेरे दाता गंजे बख्श की कब्र भी देख लो। अरे उनके जो गुलाम हो गए, जरा मिलके दो ही शेर हैं बात खत्म है। उनके जो गुलाम हो गए, अरे उनके जो गुलाम हो गए, मुस्तफा के जो गुलाम हो गए, अरे वक्त के इमाम हो गए। मिलके जरा, अरे वक्त के इमाम हो गए, मिलके पढ़िए वक्त के इमाम। और शेर अर्ज है कि शान मुस्तफा को देख कर, 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 अरे बादशाह गुलाम हो गए। अरे बादशाह, मैं अक्सर कहता हूं बात खत्म कि हम कर्मा वाले हैं। क्या है बोलो? कर्मा। हजरत सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हुए कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कहा कि तुम्हें मुबारक हो, तुमने मुझे देखा और ईमान लेके आ गए। बात तवज्जो से, बात खत्म है। हजरत सूफी बरकत साहब हदीस का हवाला दे के कहते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा तुम्हें मुबारक हो, मुझे देखा ईमान ले आए। ये कहकर हजूर ने फरमाया उनको 7 मुबारकें हों, उनको 7 मुबारकें हों, और जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं मेरे नाम पे जाने कुर्बान करेंगे। जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं। हम दुआ करते हैं अल्लाह इनके, अच्छा जी, अल्लाह इनके वेड़े आबाद और शाद रखे। याद रखो अजीज दोस्तों, हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे रोटी खिलाने से रोटी कम नहीं हुआ करती। मैं आपको दरख्वास्त करूंगा 5 मिनट मुझे उन्होंने कहा है और हो जाए, फिर बाजमात नमाज अदा करके मैंने भी झंग प्रोग्राम जी मुश्किल नहीं जी। तो बात यह है कि 4 बातें मैं अर्ज करूंगा। इधर बैठे हमारे जितने भी अहबाब हैं, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। खुदा की कसम जिसने ये 4 बातों पे अमल किया दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी इंशाअल्लाह। 4 बातें कौन सी हैं? पहली बात, नमाजा किनिया ने बोलो 5 नमाजें 5 अदा करनी है। उसके अंदर एक राज है छोटा सा,
जब मेरे मुस्तफा मेरे मुज्तबा जब मेराज पे तशरीफ लेके गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लामा काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं शरा में, आप फरमाते हैं मेरे महबूब ने मेरे लिए क्या तोहफा लेके आया है। अल्लाह पाक ने अपने महबूब से पूछा, तो जानते हो हजूर ने क्या कहा? आपने कहा मौला मेरी उम्मत के काले गुनाह ही है मेरे तो पास, मेरी उम्मत के बोलो काले गुनाह है मेरी उम्मत के। अल्लाह पाक ने कहा महबूबा मैं कबूल कर लूंगा, बस इनको कह ये 5 टाइम की ड्यूटी अदा फरमा दे। ये बड़ा बड़ा सौदा है हजूर, एवें नहीं कह छड़िया सी नमाज मेरी अखियां दी ठंड है, नमाज मोमन दी मिराज है। इन्नस सलावत तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर, नमाज ही वो वाहिद चीज है जो बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो पहली चीज क्या है? नमाज। दूसरी चीज क्या है? दरूद इब्राहिम। कम अज कम एक तस्बीह आपने दरूद इब्राहिम की पढ़नी है। किस लिए? ये वो वाहिद इबादत है जो पढ़ो तो कबूल ही कबूल है। कबूल ही बोलो, कबूल ही कबूल है खुदा की कसम। ये वो वाहिद इबादत है जो कबूल ही कबूल। और तीसरी बात आपने फरमाया, पहली बात नमाज, दूसरी बात दरूद इब्राहिम, तीसरी बात सदका। बोलिए मेरे साथ, तीसरी बात क्या है? सदका। मैं सिर्फ एक हदीस सर्च करूंगा और आपकी समझ के अंदर भी अल्लाह समझ अता फरमा देगा। हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे किसी ने पूछा हजरत सदके की शरई हैसियत क्या है? सदके की बोलिए जरा समझना है आपने, बड़ा कीमती नुक्ता है। सदके की शरई हैसियत क्या है? वो जानते हो हजरत अबू जर गफारी कौन थे? जानते हो? ये वो हजूर के सहाबी हैं। माशाअल्लाह, खुश आमदीद जी। आप तशरीफ ले आओ ना, कोई ऊपर कोई चेयर ले आओ, आप तशरीफ ले आओ। माशाअल्लाह। हमारी आज की इस बज़म में जनाब किबला सैयद समीउल हसन शाह साहब बुखारी आप तशरीफ लाए, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। हजरत अबू जर गफारी जानते हो कौन है? नबी पाक के पास बैठे हुए थे, एक बंदे ने आके कहा मैं मानता ही नहीं क़यामत कायम होनी है। मैं मानता ही नहीं, जरा बात की नजाकत को समझिएगा, मैं मानता ही नहीं। हजरत अबू जर गफारी हजूर के पास बैठे हैं, एक बंदे ने आके कहा जी मैं मानता ही नहीं क़यामत कायम होगी। हजूर ने नहीं कुछ कहा, अबू जर उठे पर उठ के कहा हजूर अगर आप हुक्म दें तो मैं हाथ की हथेली पे इसको क़यामत बर्पा होती दिखा दूं। खुदा की कसम चस आ गई। हजूर ने फरमाया अबू जर बैठ जाओ। क्या कहा? बैठ जाओ। ये वो अबू जर हैं। इनसे पूछा गया हजरत बड़ी कीमती बात अर्ज करने लगा हूं कि सदका इसकी शरई हैसियत क्या है? आपने फरमाया चौथे सपारे की पहली लाइन है, जो चीज तुम्हें महबूब है वो अल्लाह की राह में दो। सदका और ज़कात याद रखिए ये ऐसा अमल होता है देते आप अल्लाह की राह पे हैं, फायदा आपको होता है। और हजूर बाबा फरीद गंज शकर, आपसे किसी ने पूछा जी हजरत जरा ज़कात की शरई वंड तो बता दें। सूफी थे और आशिक वो चीज होती है कि अल्लाह हर पर्दा उसकी आंख से जुदा कर देता है, हर पर्दा जुदा कर देता है। बाबा फरीद से पूछा हजरत ज़कात की शरई वंड बता दें। आपने फरमाया बेटा शरीयत की पूछना चाहते हो, तरीकत की पूछना चाहते हो या हकीकत की? कहा जी फिर तीन ही बता दे। हाय हाय हाय, कुर्बान जाएं खुदा की कसम, ये अल्लाह के बंदे वाकई ही अल्लाह के बंदे होते हैं। इनकी आदत, इनकी बात, इनकी वफा, इनकी जफा में खुदा नजर आता है। एवें नहीं हजूर फरीद पाक ने कह दिया, आपने कहा था खलकत को जीदी गोले। हाय हाय हाय, ये जो खलकत जिसको ढूंढ रही है ना, मेरे फरीद कहते हैं खलकत को जीदी गोले ओ हरदम फरीद कोले।
तो आपने फरमाया चौथा सपारा। हजूर बाबा फरीद ने कहा बेटा शरीयत कहती है 100 रुपए में 2.5 रुपए अल्लाह के नाम पे दे दो, बाकी तेरे हैं। तरीकत कहती है 2.5 तेरे हैं, 2.5 तेरे हैं, बाकी अल्लाह के नाम पे दे दो। और हकीकत कहती है जो कुछ है उसी का तो है, सब कुछ इसी के नाम पे दे दो। मैं आपको बताता चलूं, आज तक बात नोटिस में नहीं आई होगी, बाबा फरीद गंज शकर आपकी पहली शादी शाह अल्तमश बादशाह दिल्ली का उसके बेटे शाह फिरोजुद्दीन मुबीन की बेटी के साथ हुई थी। और उसने जब दिल्ली से बारात चली, हमारी कुतुब में लिखा है कि उसने बेशुमार कनीजें, सोना, जवाहरात, नौकर, मुलाजम, उस वक्त का बहुत कुछ दिया। मैं तो इतना जानता हूं वो चलते आए दिल्ली से पाक पतन तक आते, बांटते आए, बांटते आए, बांटते आए। हमारे बुजुर्ग हमारी किताबों में लिख गए हैं कि जब पाक पतन में आए तो अकेली माई साबा थे और हजूर फरीद पाक थे। जो कुछ था अल्लाह के नाम पे बांट दिया कि मौला हम भी तो तेरे हैं। तो हजरत अबू जर गफारी से पूछा जी सदका, आपने फरमाया बेटा 5 चीजें हैं, जरा समझ लीजिए। आपने फरमाया जो महबूब तरीन चीज है वो अल्लाह के नाम पे दो। और मैं समझता हूँ महबूब तरीन चीज अल्लाह के नाम पे देने का जो हक मेरे लजपाल हुसैन ने अदा फरमा दिया, खुदा पाक की इज्जत की कसम पूरी कायनात में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती, नहीं मिलती। फरमाया अच्छा जी अगर हजरत कोई ऐसे ना कर सके तो फिर क्या करे? फरमाया जो माल ज्यादा है वो दे दो। कहा जी अगर कोई ये भी ना कर सके तो फिर क्या करे? आपने फरमाया जो माल तुम्हारे पास ज्यादा है वो भी दे दो। कहा जी ना कर सके ऐसे तो। आपने फरमाया अगर ये भी ना कर सको तो फिर ये किया करो कि जो तुम्हें लगे कि ये मेरा माल खराब हो रहा है, खराब ही हो रहा है, मेरे पास एक्स्ट्रा ही पड़ा है, वही दे दो अल्लाह के नाम पे। कहा जी अगर ये भी देवन दिल ना करे तो फिर? तो आपने फरमाया फिर ऐसा करो जब रास्ते में चला करो जो पत्थर एवें तो नहीं ना क्या राचो रोड़े नु हटाया ही ते 10 खां, ओ किसे रोंदे नु हसाया ही ते 10 खां। खुदा पाक जानता है हम मस्जिद नबवी और हरम में जब भी जाते हैं अल्लाह बेशुमार मौके ऐसे देता है कि इशा की नमाज अदा कर निकलते इसी शिकार पे भी कोई ता भुलिया भटका लभे जिन्होंने होटल छड़ के आइए, जिन्हों रोटी खुआइए, जिन्हें कोई ता काम आइए। अल्लाह जानता है मैं वजू की हालत में मिंबर मुस्तफा पे हूँ, मस्जिद नबवी के अंदर बैठ के नमाज अदा करने की वो लज्जत नहीं आती जो किसी रोते को हंसा के आती है। अल्लाह कहता है मैं बंदे के अंदर बसता हूँ भाई। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम देखते ही नहीं हो। हजरत अबू जर से कहा बंदे ने जी अगर कोई रास्ते में जाता पत्थर रोड़ा वो भी ना हटा सके तो फिर? आपने फरमाया फिर जिसको मिला करो मुस्कुरा के मिला करो। कहा जी कोई ये भी ना कर सके तो फिर? तो आपने बात कमाल कर दी। आपने फरमाया फिर तेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, तेरे लिए ये भी सदका है। मैंने पहली बात की नमाज नहीं छोड़नी, नमाज नहीं छोड़नी। दूसरी बात दरूद इब्राहिम नहीं छोड़ना। ये वो कुंजी है जो हर ताले को लग जाया करती है, हर ताले को। तीसरी बात सदका आपने रोजाना घर से निकलना है, डेट पे जाना है। ये जो शरई कोर्ट, ये कोर्ट की डेट पे होती है आपकी, रिश्ता लेने जाना है, पंचायत करने जाना है, कोई डील करने जाना है और कोई काम करने जाना, सदका दे के जाओ, अल्लाह मदद में शामिल हो जाएगा।